कातिल की मां। रात को रामेश्वरी सोई तो क्या ख्वाब देखती है कि विनोद ने किसी ऑफिसर को मार डाला है और कहीं गायब हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में बेगुनाहों को मारपीट रही है और तमाम शहर में शोर और फसाद बरपा है। इसी घबराहट में उसकी आंख खुल गई। देखा तो विनोद सो रहा था। उठकर विनोद के पास गई, प्यार से सर पर हाथ फेरने लगी और सोचने लगी, मैंने क्या बेसिर पैर का ख्वाब देखा। उसके साथ कुछ चिंतित भी हो गई। फिर लेटी मगर नींद न आए। दिल में एक खौफ समा गया था। सुबह को विनोद ने मां को चिंतित देखकर पूछा, अम्मा आज उदास क्यों हो? मां विनोद को मोहब्बत से लवरेज आंखों से देखकर बोली, बेटा तुमसे क्या कहूं, रात को मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, जैसे तुम किसी अफसर को मारकर भाग गए हो और बेगुनाहों पर मार पड़ रही है। विनोद ने हंसकर कहा, क्या तुम चाहती थी कि मैं पकड़ लिया जाता? मां ने कहा, मैं तो चाहती हूं कि तुम ऐसे कामों के नजदीक ही न जाओ। पकड़े जाने का सवाल ही क्यों उठे? हमारा धर्म है कि खुद जिए और दूसरों को भी जीने दें। दूसरों को मारकर खुद जीना मेरे धर्म के खिलाफ है। विनोद, धर्म और नीति का जमाना नहीं है। मां, धर्म और नीति को हमेशा फतह हासिल हुई है और आइंदा भी होगी। स्वराज्य कत्ल खून से नहीं मिलता, त्याग, तप और आत्मशुद्धि से मिलता है। लालच छोड़ते नहीं, बुरी इच्छाएं छोड़ते नहीं, अपनी बुराइयां देखते नहीं, इस पर दावा है स्वराज्य लेने का। ये समझ लो, जो स्वराज्य कत्ल व खून से मिलेगा, वो कत्ल व खून पर ही कायम रहेगा। अवाम की कोशिश से जो स्वराज्य मिलेगा, वह मुल्क की चीज होगी, जनता की चीज होगी और थोड़े से आदमियों का एक गिरोह तलवार के जोर से इंतजाम न करेगा। हम अवाम का स्वराज्य चाहते हैं, कत्ल व खून की ताकत रखने वाले गिरोह का नहीं। विनोद ने कहा, तुम तो स्टेज पर खड़ी होकर बोलती, यहाँ कौन सुनने वाला है? मां ने कहा, बेटा तुम हंसते हो और मेरा जी दुखी है। कई दिन से दाएं आंख बराबर फड़क रही है। यकीनन कोई मुसीबत आने वाली है। विनोद ने कहा, मैं मुसीबत से नहीं डरता। अभी कौन सा सुख भोग रहे हैं जो मुसीबतों से डरे? ये कहता हुआ विनोद बाहर चला गया। आज सुबह ही से विनोद का पता न था, मालूम नहीं कहाँ गया। रामेश्वरी ने पहले तो समझा कि कांग्रेस के दफ्तर में होगा, लेकिन जब 1 बज गया और वह लौटकर न आया तो उसे फिक्र हुई। 10 बजे के बाद वो कहीं न रुकता था। फिर सोचा शायद किसी काम से चला गया हो। रात का ख्वाब उसे बेचैन व परेशान करने लगा और वक्त के साथ साथ बेचैनी भी बढ़ने लगी। जब शाम हो गई तो उससे न रहा गया। कांग्रेस के दफ्तर गई। वहां दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आज विनोद सुबह से एक बार भी नहीं आया। रामेश्वरी का दिल किसी नामालूम खौफ से परेशान हो गया और वह ख्वाब साकार होकर उसे डसने लगा। कुछ देर तक वो चेतनाशून्य चुपचाप खड़ी रही। फिर ख्याल आया, शायद घर गया हो। फौरन घर लौटी, लेकिन यहाँ विनोद का अब तक पता न था। ज्यों-ज्यों अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी। इस पर दाएं आंख भी फड़कने लगी। ख्यालात और भी खौफनाक सूरत अख्तियार करने लगे। कोई देवी या देवता न बचा जिसकी उसने मन्नत न मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। उसका दिल किसी भयभीत पक्षी की मानिंद कभी घोंसले में आ बैठता और कभी शाख पर। खाना पकाने का ख्याल किसे था? बार बार यही सोचती, भगवान मैंने ऐसा क्या कसूर किया है, जेस की सजा दे रहे हो। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुआफ करो। मैं तो खुद ही पीड़ित हूं। अब और बर्दाश्त करने की ताकत मुझमें नहीं है। रामेश्वरी सर पर हाथ रखकर रोने लगी। आसमान पर स्याह बादल घिरे हुए थे। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे वे बेकस के साथ कोई रोने वाला न देखकर उसका साथ देती हो। आधी रात्रि गुजर चुकी थी। रामेश्वरी अभी तक दरवाजे पर खड़ी विनोद का रास्ता देख रही थी। इतने में कोई शख्स निहायत तेजी से दौड़ा हुआ आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर एक स्याह कंबल था, जिसे उसने इस तरह ओढ़ लिया था कि मुंह का बड़ा हिस्सा छुप गया था। रामेश्वरी ने डरकर पूछा, कौन है? वो विनोद था। जल्दी से अंदर दाखिल होकर मां से दरवाजा बंद करने को कहा, फिर आंगन में आकर कंबल को रख दिया और खाने को मांगा। रामेश्वरी ने भयभीत होकर पूछा, तुम आज दिन भर कहाँ थे? मैं तमाम दिन तुम्हें ढूंढती रही। विनोद ने करीब आकर कहा, मैं एक निहायत जरूरी काम से गया था और अभी फिर लौट जाना है। सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूं कि अब 2-4 महीने मैं यहां न रह सकूंगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने वही किया है जो मैं अपना धर्म समझता था।
जीवन रक्षा की खातिर मुझे यहाँ से भाग जाना जरूरी है। रामेश्वरी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बोली, क्यों बेटा? तुमने वही किया जिसका मुझे खौफ था। ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धि क्यों हर ली? विनोद ने कहा, न ईश्वर ने मेरी बुद्धि हरी है, न मुझ पर कोई आफत आई है। मैंने छावनी में एक ऑफिसर को मार डाला है। ऐसा निशाना मारा, एक ही गोली में ठंडा हो गया, हिला तक नहीं। क्या वहां कोई और न था? कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा था। पुलिस को खबर तो हो गई होगी? उद्धरण ही कई शख्स पकड़े गए हैं। मैं तो साफ बच निकला। रामेश्वरी की हालत बदल गई। बेटे की मोहब्बत में अश्रुपूर्ण आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। बोली, मैं इसे बचना नहीं कहती कि मुजरिम तो मुंह छुपाकर भाग जाए और बेगुनाहों के सजा मिले। तुम खूनी हो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी कोख से ऐसा सपूत पैदा होगा, वरना पैदा होते ही गला घोंट देती। अगर मर्द है तो जाकर अदालत में अपना कसूर कबूल कर ले, वरना उन बेगुनाहों का खून भी तेरे सर पर होगा। ये फटकार सुनकर विनोद को गुस्सा आ गया। बोला, तुम्हारे कहने से मैं खूनी नहीं हुआ जाता, और लोग यही काम करते हैं तो लीडर हो जाते हैं। उनकी जय जयकार होती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। मैंने किया तो हत्यारा हो गया? रामेश्वरी, हत्यारा तो तू है ही, और जो दूसरों की हत्या करते हैं वे तमाम के तमाम हत्यारे हैं। तेरी मां होकर मैं भी पाप की हिस्सेदार हो गई। मेरे मुंह पर भी स्याही लग गई। लीडर वो होते हैं जो दूसरों के लिए मरते हैं। जो दूसरों की हिफाजत करे वही बहादुर और सूरमा है। उन्हीं का जन्म मुबारक है। उन्हीं की माएं खुशनसीब हैं। तुझे शर्म नहीं आती कि तू खून करके अपनी बड़ाई कर रहा है? विनोद ने फिर कंबल उठा लिया और बोला, तुम मेरी मां न होती तो इसी वक्त लगे हाथ मैं तुम्हारा भी काम तमाम कर देता। जीते जी फिर तुम्हारा मुंह न देखूंगा। ये कहता हुआ वो जोश में घर से निकल पड़ा। दम भर बाद रामेश्वरी भी उसी जोश में घर से निकली। बेटा है तो क्या, वो यह नाइंसाफी नहीं गवारा कर सकती। वो उसी वक्त कोतवाली में जाकर उस खून की खबर दे देगी। विनोद का फांसी पर चढ़ना इससे कहीं बेहतर है कि बेगुनाहों को फांसी हो। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद मां का दिल बेचैन हो गया। वो लौट पड़ी और घर आकर खूब रोई। जिस बेटे को उसने ऐसी ऐसी मुसीबतें झेलकर पाला, क्या उसे फांसी दिला देगी? लेकिन फिर ख्याल आया, उन बेचारों की माएं भी तो होंगी जो बेगुनाह फांसी पाएंगे। उन्हें भी तो अपने बेटे इतने ही प्यारे होंगे। नहीं नहीं, वो ये जुल्म नहीं कर सकती। उसे बगैर बेटे के होना मंजूर है, मगर उसके देखते बेगुनाहों का खून न होगा। रामेश्वरी इसी उलझन में पड़ी हुई थी। जब कोई रास्ता न नजर आता तो वह रोने लग जाती थी। फिर सोचती क्यों न खुदकशी कर लूं कि तमाम दुखों से नजात मिल जाए, लेकिन उसकी मौत से उन बेगुनाहों की जान तो न बचेगी। उन माताओं का कलेजा तो न ठंडा होगा। वे उस पाप से तो न आजाद होंगे। वो अपने आप ही बोल उठी, चाहे कुछ हो, मैं बेगुनाहों का खून न होने दूंगी। इजलास में जाकर साफ साफ कह दूंगी कि गुनहगार मैं हूं, क्योंकि मेरे बेटे ने ये खून किया है। हम दोनों ही कसूरवार हैं। दोनों को फांसी दीजिए। मैं अपने धर्म से विमुख न होंगी, चाहे मेरी आंखों के सामने ही विनोद की बोटी बोटी क्यों न कर डाली जाए। हाँ, मैं अपनी आंखों से उसको फांसी पर चढ़ता देखूंगी, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है। भगवान, मुझे ताकत दो कि अपने फर्ज पर डटी रहूं। मैं कमजोर हूं, पापिन हूं, हत्यारी हूं। रामेश्वरी बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रामेश्वरी को होश आया तो उसका इरादा पक्का हो चुका था, मगर दिली तकलीफ हो रही थी। क्या इसीलिए बेटे को जन्म दिया था? इसीलिए पाला पोसा था कि एक दिन उसे फांसी पर चढ़ते देखूंगी? विनोद उसकी जिंदगी का सहारा था। आज उसी विनोद से उसका नाता टूट रहा है। विनोद की सूरत उसकी आंखों के सामने फिरने लगी। एक दिन वह था कि वह उसे छाती से लगाए फिरती थी। बड़े दुख झेलकर भी खुश थी। एक दिन ये है कि उसे फांसी दिलाने जा रही है। विनोद की किताबें और कपड़े कमरे में रखे थे। उसने एक एक चीज को छाती से लगाया। फर्ज का रास्ता किस कदर दुश्वार गुजार है। विनोद को आखिरी बार गले लगाने और उसका आखिरी बोसा लेने के लिए उसका दिल बेचैन हो गया। क्या लड़के को सजा देते हुए मां मोहब्बत छोड़ देती है? रामेश्वरी विनोद को सजा देने जा रही थी, जोशे मोहब्बत से भरी हुई। एक हफ्ता गुजर गया। पुलिस ने साजिश का पता लगाया। शहर के 10 जवान गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हीं में से एक सरकारी गवाह भी बन गया और मजिस्ट्रेट के इजलास में मुकदमा दायर हो गया। विनोद का उसी दिन से पता न था। रामेश्वरी फर्ज और मोहब्बत के दरमियान उस किश्ती की मानिंद डावाडोल हो रही थी।
जिसके ऊपर तूफानी आसमान हो और नीचे तूफानी समंदर। कभी फर्ज कलेजे को मजबूत कर देता, कभी मोहब्बत दिल को कमजोर कर देती, लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते थे फर्ज पराजित होता जाता था। नई नई दलीलें उसके एहसासे फर्ज को कमजोर करती जाती थीं। जब तमाम काम ईश्वर की मर्जी से होता है तो उसमें भी उसकी मर्जी होगी, यही सबसे जबरदस्त दलील थी। इन 7 दिनों में उसने सिर्फ पानी पीकर दिन काटे थे और वो पानी भी आंखों के रास्ते निकल जाता था। ऐसी हो गई थी जैसे बरसों की मरीज हो। 10 बजे का वक्त था। वो कांग्रेस के दफ्तर की तरफ चली। इसी वक्त रोजाना एक बार विनोद का पता लेने के लिए यहीं आया करती थी। सहसा उसने 9-10 जवानों को हथकड़ियां पहने 1 दर्जन सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों के पंजे में गिरफ्तार देखा। पीछे थोड़ी दूर पर कुछ मर्द औरत सर झुकाए शोक व निराशा की तस्वीर बने आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। रामेश्वरी ने दौड़कर एक सिपाही से पूछा, क्या ये कांग्रेस के आदमी हैं? सिपाही ने कहा, कांग्रेस वालों के सिवा अंग्रेजों को कौन मारेगा? कौन मारा गया? एक पुलिस के सार्जेंट को इन सब ने कत्ल कर दिया। आज 8वां दिन है। कांग्रेस के आदमी हत्या नहीं करते। कसूर साबित न होगा तो आप छूट जाएंगे। रामेश्वरी दम भर वहीं खड़ी रही, फिर उन्हीं लोगों के पीछे पीछे कचहरी की तरफ चली। फर्ज यह नई ताकत पाकर संभल गया। नहीं, वो इतने बेकसूर नौजवानों को मौत के मुंह में न जाने देगी। अपने खूनी बेटे की हिफाजत के लिए इतने बेगुनाहों का खून न होने देगी। कचहरी में बहुत बड़ा मजमा था। रामेश्वरी ने एक अर्दली से पूछा, क्या साहब आ गए? उसने जवाब दिया, अभी नहीं आए, आते ही होंगे। बहुत देर से आते हैं, 12 तो बजे होंगे। अर्दली ने झुंझलाकर कहा, तो क्या वो तुम्हारे नौकर हैं कि जब तुम्हारी मर्जी हो आकर बैठ जाए? बादशाह है, जब मर्जी होगी आएंगे। रामेश्वरी चुप हो गई। उसके पास ही कई औरतें बैठी हुई थीं। एक ने पूछा, क्यों बहन, तुम्हारे घर का भी कोई लड़का पकड़ा गया है? रामेश्वरी अपनी फिक्रों में डूबी हुई थी, कुछ न बोली। उस औरत ने फिर कहा, क्या कहूं? न जाने किस पापी ने खून किया। आप तो मुंह पर स्याही लगाकर चुप रहा और हम लोगों के मत्थे गई। कई औरतें रो रही थीं। रामेश्वरी भी रोने लगी। एक बूढ़ी औरत उसे समझाने लगी, बहन चुप हो जाओ। जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर पकड़ा गया है। कांग्रेस में काम करता था। तुम्हारा कौन गिरफ्तार है? रामेश्वरी ने उसे भी कुछ जवाब न दिया। बार बार लोगों से पूछती थी, साहब कब तक आएंगे? 2 बजे साहब की मोटर आई। इजलास में हलचल मच गई। ज्यों ही साहब कुर्सी पर बैठे, सरकारी वकील ने ये खून का मुकदमा पेश कर दिया। पुलिस के अफसर आ गए। मुलजिम भी सामने खड़े कर दिए गए। ऐन उसी वक्त रामेश्वरी ने इजलास में रूबरू आकर सलाम किया और साफ लफ्जों में बोली, हुजूर, इस मुकदमे के पेश होने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूं। सबके सब उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। साहब ने उसकी तरफ तेज निगाहों से देखकर कहा, क्या बात है? रामेश्वरी, मैं इसलिए आपके सामने आई हूं कि इस मुकदमे का सच्चा हाल बयान करूं। साजंत का खून करने वाला मेरा बेटा है। ये तमाम मुलजिम बेगुनाह है। साहब ने चकित होकर पूछा, तुम अपने होश में हो या नहीं? रामेश्वरी ने कहा, मैं अपने होश में हूं और बिल्कुल सच कहती हूं। साजंत को मेरे बेटे ने मारा है। उसका नाम विनोद बिहारी है। मेरे घर में उसका फोटो रखा हुआ है। वो उसी दिन से लापता हो गया है। मैं अपने होश में हूं। अपने बेटे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसे उसी तरह प्यार करती हूं जैसे हर एक बेवा अपने इकलौते बेटे को। 1 हफ्ता पहले वही मेरा सब कुछ था, लेकिन जब मेरे हरचंद मना करने पर भी उसने ये खून किया तो मैंने समझ लिया मेरे कोई बेटा न था। उसकी जान बचाने के लिए मैं इतने घर बर्बाद न होने दूंगी। मेरी इन बहनों को भी तो अपनी औलाद उतनी ही प्यारी है। उन्हें बेऔलाद बनाकर मैं औलाद वाली नहीं रहना चाहती। मैंने असल वाकया बयान कर दिया। इंसाफ आपके हाथ में है। कमरे में हलचल मच गई। मर्द औरत सबने रामेश्वरी को चारों तरफ से घेर लिया। कई औरतें उसके कदमों पर सर रखकर रोने लगीं। अपनी खुशी में किसी को इस बात का ख्याल न रहा कि इस बदनसीब के दिल पर क्या गुजर रही है। वह चेतनाशून्य खड़ी थी। न कुछ सूझता था, न कुछ सुनाई देता था। बस विनोद की सूरत आंखों के सामने थी। यकायक मजमे में से एक आदमी निकलकर रामेश्वरी के सामने आया और उसके सीने में खंजर उतार दिया।
रामेश्वरी चीख मारकर गिर पड़ी और हमलावर के चेहरे की तरफ देखकर चौंक पड़ी। उसके मुंह से बेख्तियार निकल गया, अरे तू है विनोद। उसकी आंखों से आंसू के 2 कतरे निकले और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कहानी समाप्त हुई। आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक या अनलाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।